सिलेंडर वाली बाइक। साजनपुर नाम के एक गांव में दो दोस्त अमन और गगन रहते थे। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। गगन के पापा की किराने की दुकान थी और अमन के पापा की कपड़े की दुकान थी। अमन और गगन दोनों साथ में खेलते और साथ में साइकिल से स्कूल जाते थे। वह दोनों साथ में बड़े हुए थे। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी। उनके गांव में केवल 12वीं तक स्कूल था। कॉलेज की पढ़ाई के लिए उन्हें शहर जाना पड़ा। अमन भाई, हमें आगे की पढ़ाई के लिए अब शहर जाना होगा। शहर तो यहाँ से दूर है, अब हम कैसे जाएंगे? हाँ भाई, हम शहर कैसे जाए? हमारे पास तो गाड़ियां भी नहीं है। क्यों ना हम इस बारे में अपने मम्मी पापा से बात करें? और दोनों अपने अपने मम्मी पापा से बात करने पहुंचे और इस बारे में बात करते हैं। अमन और गगन के मम्मी पापा तय करते हैं कि दोनों को एक एक बाइक खरीद के देना चाहिए। कुछ समय बाद दोनों के लिए बाइक आ जाती है। बाइक से दोनों शहर पढ़ने जाते हैं और शाम तक वापस आ जाते हैं। गगन तो अपनी बाइक धीरे चलाता था, पर अमन अपनी बाइक बहुत तेज चलाता था और उसे गाड़ी तेज चलाता देख गांव की लड़कियां उससे बहुत खुश हो जाती थी। देखो, अमन तेज गाड़ी चलाता हुआ कितना अच्छा लगता है। अमन लड़कियों की यह बात सुनकर और इतराते हुए गाड़ी चलाता और थोड़ी दूर से मुड़ के वापस आ जाता। हाय गर्ल्स, कैसी हो? वाओ, अमन तुम कितना अच्छा बाइक चलाते हो। जब बाइक चलाते हो तो बिल्कुल जॉन अब्राहम लगते हो। चुप रह, अमन तो पक्का ऋतिक रोशन लगता है। अमन ये सुन के मन ही मन बहुत गदगद हो जाता है और सोचता है, शाबाश अमन, ऐसे ही लड़कियों पे अपना इंप्रेशन जमाते रहना, फिर तू छा जाएगा। लेकिन अभी इनको ज्यादा भाव मत दे। क्या हुआ अमन, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। क्या तुम मुझे अपनी बाइक की राइड करा सकते हो? नहीं नहीं, अभी नहीं, बाद में, मुझे अभी बहुत काम है। और अमन स्पीड से वहां से चला जाता है। एक दिन अमन की गाड़ी थोड़ी खराब हो गई और धीरे चलने लगी। वह अपनी गाड़ी मैकेनिक के पास लेकर जाता है और मैकेनिक को अपनी गाड़ी में हुई खराबी के बारे में बताता है। तुम्हारी गाड़ी की मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है और इसे अच्छे से चलाने के लिए इसमें सिलेंडर लगवाना होगा। अमन ये बात सुनकर बहुत उत्साहित हो जाता है और सोचने लगता है, अगर इससे मेरी गाड़ी और तेज चलने लगा तो अच्छा होगा। यह सब सोचने के बाद अमन अपनी गाड़ी पर सिलेंडर लगवा लेता है, जिससे उसकी गाड़ी और तेज चलने लग जाती है। अपनी गाड़ी में सिलेंडर लगवाने के बाद अमन तुरंत गगन के पास जाता है और उसे अपनी गाड़ी दिखाता है। अमन, ये तूने गाड़ी में क्या लगवा लिया? यह सिलेंडर है, जिससे मेरी गाड़ी माइलेज भी अच्छा देगी और दुगनी तेज चलेगी। यह तूने और क्या लगवा लिया? तू वैसे ही तो अपनी गाड़ी कितनी तेज चलाता था। अब तो थोड़ा ध्यान से चलाना, क्योंकि बारिश का भी मौसम है और हमारे गांव की सड़कों में गड्ढे भी बहुत है, जिसमें फिसलन और कीचड़ भी बहुत है। भाई, संभाल के चलाना तू। हाँ हाँ, ठीक है। अमन गगन की बात अनसुनी करके अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन सुबह अमन और गगन दोनों कॉलेज जाने के लिए निकलते हैं। अमन देखता है कि एक लड़कियों का ग्रुप जा रहा है। लड़कियों को दिखाने के लिए अमन अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर स्टाइल मारते हुए उनके सामने से जाता है और रोड पर ध्यान ना होने के कारण वो गड्ढे में स्लिप होकर गिर जाता है। गिरने के कारण अमन की गाड़ी का सिलेंडर टूट जाता है और टूटकर कीचड़ से भरे गड्ढे में गिर जाता है और कीचड़ उछलकर अमन के पूरे मुंह और कपड़ों में गिर जाता है। यह सब देखकर लड़कियां अमन की खूब हंसी उड़ाने लग जाती है। अमन की सारी स्टाइल धरी की धरी रह जाती है। ट्रैक्टर मिनी बस। शहर से बहुत दूर 5 पीढ़ी नाम का एक गांव था। शहर से बहुत दूर होने के कारण लोगों के शहर आने जाने में बहुत समस्या होती थी। उसी गांव में ज्यादातर लोग गरीब थे। इसी कारण किसी के पास भी किसी प्रकार का कोई वाहन नहीं था। या तो लोग पैदल जाते या तो लोग बैलगाड़ी से जाते। इसी वजह से
लोगों के आने जाने में बहुत समस्या होती थी। एक दिन की बात है, चेतू नाम का एक आदमी घर में टहल रहा था और कुछ सोच रहा था। चेतू एक नंबर का लालची किस्म का आदमी था। लोगों की भलाई के बारे में कभी नहीं सोचता था। हमेशा जितना ज्यादा हो सके पैसे कमाने की सोचता, चाहे वो सही काम हो या गलत, पैसा मिलना चाहिए बस। अरे यार, गांव है कि एकदम बकवास है, कहीं आने जाने का तो कोई सुविधा ही नहीं है। एक छोटा सा काम के लिए शहर जाना पड़ता है, वो भी आने जाने में ही कितना पैसा लग जाता है। एक तो कोई काम धाम भी यहाँ नहीं है इस गांव में। शहर काम करने के लिए भी जाओ तो आने जाने में ही पूरा पैसा खत्म हो जाता है। कुछ तो करना पड़ेगा यार। ऐसा कहकर वो घर से चला जाता है और एक ठेले के पास जाकर बैठता है और पेपर पढ़ने लगता है। ओ काका, एक कप चाय दो यार। तभी चेतन की नजर एक विज्ञापन पर पड़ती है। सेकंड हैंड ऑटो 20,000 रुपए में। अरे वाह, मात्र 20,000 रुपए में ऑटो मिल रहा है। वह सोचता है, क्यों ना मैं इस ऑटो को खरीद लूं और गांव से शहर तक चलाऊं। ऐसे सोचकर चेतन दूसरे दिन वह ऑटो खरीद लेता है। अगले दिन से ही गांव के लोगों को शहर ले जाने और आने का काम करता है, लेकिन अपनी लालची स्वभाव के कारण वह एक बार में कई लोगों को एक साथ बैठाता था, जैसे कि वह कोई धान की बोरी हो। ऐसा रोज का काम था उसका। इससे उसकी अच्छी कमाई हो रही थी। कमाई के साथ साथ उसका लालच और बढ़ते जा रहा था। एक दिन गांव के चौराहे में खड़े होकर जोर जोर से चिल्ला रहा था, चलो चलो शहर चलो, जल्दी आओ नहीं तो ऑटो छूट जाएगी। इतने में कुछ लोग ऑटो में बैठने के लिए आते हैं, लेकिन ऑटो में पहले से ही 4 लोग बैठे हुए होते हैं। अरे भाई, ऑटो में 4 लोग पहले से ही बैठे हुए हैं और कितनों को बैठाओगे? हम आदमी है भाई, धान की बोरी नहीं है। ओ भाई, बैठना है तो बैठो, नहीं तो जाओ पैदल। शहर कितना दूर है यहाँ से, आने जाने में कितना पेट्रोल लगता है तुमको मालूम है? चलना है तो चलो, नहीं तो जाओ पैदल। ऐसे लोगों से बदतमीजी से बातें करता, लेकिन लोग मजबूर होने के कारण उसके साथ चले जाते थे। उसी गांव में एक जुगाड़ू राम चतुर्वेदी नाम का एक आदमी रहता था। जैसा नाम, काम भी हर चीज जुगाड़ से बनाता था। एक दिन वो अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसके ट्रैक्टर के पीछे वाला हिस्सा वो टूट जाता है। अरे ये क्या हो गया यार, पीछे का हिस्सा टूट गया, अब मैं कैसे काम करूंगा? तभी उसकी नजर पास में पड़े हुए 2 हल पर पड़ती है। वो जाकर उसे लेकर आता है और अपने ट्रैक्टर के पीछे फिट कर देता है और फिर से खेत की जुताई करता है। इसी प्रकार किसी का किसी तरीके से वो जुगाड़ कर लेता था और अपना काम चलाता था। एक दिन जुगाड़ू राम का ट्रैक्टर खराब हो जाता है। अरे यार, ये ट्रैक्टर फिर से कैसे खराब हो गया? चलो शहर जाकर इसका कुछ पार्ट्स लेकर आता हूँ। ऐसे सोच के वो गांव के चौराहे में ऑटो पकड़ने के लिए चला जाता है। चेतू शहर जाने के लिए तैयार रहता है। उसके ऑटो में खचाखच लोग भरे हुए रहते हैं। अरे जीतू भाई, शहर जाना है, कितना टाइम चलोगे? चलो बस 1-2 लोग और आ जाए फिर चलते हैं। अरे तो इतने सारे लोग तो पहले से ही बैठे हुए हैं, उसके बाद भी तुमको और आदमी चाहिए? इतना भी लालच किस बात का यार? क्या भेड़ बकरियों की तरह ले जाओगे? जुगाड़ू, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, चलना है तो चलो वरना जाओ पैदल। चेतू की बात सुनकर जुगाड़ू को बहुत गुस्सा आता है और मन में सोचता है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चेतू वहां से लोगों को लेकर चला जाता है। जुगाड़ू वापस अपने घर चला जाता है और घर में आकर सोचता है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा क्या किया जाए जिससे गांव के लोगों के शहर जाने की समस्या दूर हो जाए। अगले दिन जुगाड़ू राम शहर जाता है और वहां से बहुत सारे सामान लेकर आता है और अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली को सवारी गाड़ी बनाने में लगता है। ट्रॉली के पीछे भाग में कुर्सियां लगा देता है। लोगों को धूप ना लगे इसलिए ऊपर में शादी वाला टेंट लगा देता है और सामने में एक पंखा भी लगा देता है। तभी एक आदमी आता है। अरे जुगाड़ू भाई, इस बार क्या जुगाड़ कर रहे हो? अरे भाई, मैं अपने ट्रैक्टर को ट्रैक्टर मिनी बस बना रहा हूँ। बस गांव के लोगों को शहर तक ले जाने का काम करूंगा, जिससे शहर आने जाने की सारी समस्या खत्म होगी। वाह जुगाड़ू भाई, इस बार तो बहुत अच्छा जुगाड़ किया। वैसे भी दिन व दिन वो चेतू की आदत खराब होते जा रहे हैं, यही सोच के तो ये बना रहा हूँ।
ऐसा बोलकर जुगाड़ू अपना काम कंप्लीट करने में लग जाता है। दूसरे दिन वो अपने ट्रैक्टर मिनी बस को गांव के चौराहे में ले जाता है और खड़ा कर देता है और जोर जोर से आवाज लगाता है, शहर चलो, बहुत सस्ते में आरामदायक। सभी लोग ऐसा अनोखा ट्रैक्टर बस देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और सबके सब लोग उस ट्रैक्टर मिनी बस में जाकर बैठ जाते हैं। ये साला जुगाड़ू राम जुगाड़ करके फिर क्या बना कर लाया है यार। मेरा अच्छा खासा धंधा चल रहा था, इसके चक्कर में आज एक भी ग्राहक नहीं मिले। इसका कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। फिर उसी रात चेतू जुगाड़ू राम के घर जाता है और उसके ट्रैक्टर के सारे चक्के, नॉट, बोल्ट ढीले कर देता है। अब मजा आएगा। ताला मेरे पेट पर लात मारता है, जब ये लोगों को लेकर जाएगा तो फिर देखने में मजा आएगा। दूसरे दिन जुगाड़ू अपने ट्रैक्टर मिनी बस के पास आता है तो देखता है कि एक नॉट बोल्ट नीचे गिरा हुआ है। अरे ये कहाँ गए यार? फिर अपनी गाड़ी की अच्छे से जांच करता है तो पता चलता है कि सारे नॉट बोल्ट ढीले हो चुके हैं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? कल मैं जब चेक किया तो सब तो ठीक ही था। उसको शक होता है और अपने ट्रैक्टर मिनी बस को ठीक करके गांव के चौराहे पर पहुंचता है और उधर चेतू इंतजार करता रहता है। आज तो मजा आएगा, मेरे काम में टांग अड़ाता है। रोज की तरह जुगाड़ू अपने ट्रैक्टर मिनी बस में लोगों को बैठाता है और शहर की ओर निकलता है। चेतू उसके पीछे पीछे अपनी ऑटो लेकर निकलता है और ट्रैक्टर मिनी बस को ओवरटेक करने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद, चेतू तू हमको गिराना चाहता था ना, अब देख बेटा तेरा क्या होता है। ऐसा बोलकर जुगाड़ू जोर से ऑटो को टक्कर मारता है और ऑटो अपना बैलेंस खोकर लुढ़कते लुढ़कते एक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है। सभी लोग दौड़कर वहां पहुंचते हैं। चेतू छोटी सी डाली के सहारे लटका हुआ रहता है और ऑटो नीचे गिरा हुआ रहता है। बचाओ 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 रे, कोई तो बचाओ। क्यों रे? तूने ही कल रात को सारे बोल्ट ढीले किए थे ना मेरे ट्रैक्टर के, ताकि हम लोग गिर जाए। हाँ, अब तू लटका हुआ रहा यहीं पे। हाँ भाई, मैंने ही किया था, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। अब कृपा करके मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं मरना नहीं चाहता। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। सभी लोग मिलकर उसको वहाँ से बाहर निकालते हैं। मुझे माफ कर दो जुगाड़ू भाई, मैं लालच और जलन के कारण तुम्हारा नुकसान करने का सोच रहा था, मुझे माफ कर दो। ठीक है, आगे से ऐसा कुछ मत करना। और सभी लोग मिलकर रस्सी से ऑटो को बांधकर बाहर निकालते हैं। इसके बाद दूसरे दिन से चेतू और जुगाड़ू राम दोनों गांव के लोगों को शहर जाने और लाने का काम करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप आगे भी इस प्रकार की कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें